सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम उड़ीसा के बालेश्वर से आप लोगों को संबोधन कर रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 29, चौपाई नंबर 58 को उच्चारण कर रहा हूँ। शराब मेरी सुराही का शुरू हो मस्ती देवे पूरन, दीलम लुदनी लज्जत हक बकारश तन, हक बका अरस तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राजी महाराज, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी संपूर्ण विश्व प्राणी को संदेश दे रहे हैं। देखो, आपको मस्ती चाहिए ना, आनंद चाहिए ना। जिस लौकिक पदार्थ में आप मस्ती ढूंढ रहे हैं, वहाँ मस्ती नहीं है, वहाँ आनंद नहीं है, वहाँ संतोष नहीं है। वो सब भ्रम से पैदा होता है। ये खेल बनाया ही ऐसा है। इसीलिए खाली खेल बना करके झूठे मस्ती ही नहीं दिए हैं, ज्ञान द्वारा सच्चा मस्ती को भी बात की है। बस ढूंढना तुम्हारा काम है। जीवों को बता रहे हैं कि खोजना ढूंढना तुम्हारा है, और तुम्हें असंतुष्टि का तो अनुभव हो रही है। एक चीज में मस्ती होते उसी चीज बाद में दुख देता है। एक संबंध आनंद देता है, उसी संबंध से नफरत होता है। ऐसा देख रहे हो ना जीव? ये जीव जन्म जन्म में देख रहे हो, और मनुष्य में आने के बाद तो मैंने बुद्धि दे रखी है, उस बुद्धि से तुम और देख रहे हो। अब तो होश में आ जाओ। मस्ती परब्रह्म परमात्मा के पास है, उनके प्रेम के पास है। हे आत्मा, अपने घर की याद करो, उस घर में है मस्ती। तो कहा मेरी सुराही का, और मेरे हृदय रूपी सुराही में मेरे प्रेम रूपी शराब मैं वाणी द्वारा पिला रहा हूं, और अपने कान द्वारा इसको पी लो, और हृदय रूपी कटोरा में उसको रखो, और बुद्धि रूपी ढक्कन से उसको बंद कर दो। हृदय में इसको बंद कर दो, और मस्ती वहां देखना। कुछ अच्छी चीज को हमारे जीव क्या करता है, देखता है, और ओह कितना सुंदर, आंख बंद करके उसको याद करता है। ये है ना। इसी तरह वाणी द्वारा राज्य का प्रेम को, हे आत्माओं, हे सुंदर साथ जी, इसको पकड़ो। तो बोले सो रूहों मस्ती देवे पुराना। ये जो परमधाम की आत्माएं हैं, उसी चौपाई में नीचे कहा हक बक अरस तन, जिसका तन अरस में है, जो जागृत में अपने परब्रह्म के पास होने का एहसास जिसको है, वही इस मस्ती को पी सकते हैं। सुरूहों मस्ती देवे पुराना। और ये मस्ती और ये सुराही को, यानी कि हृदय रूपी सुराही से, आपको पता होगा घड़ा में भी पानी होता है, सुराही में भी होता है। सुराही का अर्थ होता है बड़ा होता है सुराही, लेकिन उसका मुंह जो है छोटा होता है। और घड़ा भी बड़ा होता है, लेकिन उसका मुंह भी बड़ा होता है। उसको घड़ा, पानी उसमें कोई भी ग्लास डालेगा निकालेगा, ग्लास डालेगा निकालेगा, हाथ डालेगा निकालेगा, उसको बोलते हैं घड़ा के पानी। उसमें कोई भी निकाल सकता है। जो प्यासी है वो पानी पी सकता है घड़ा में से। वेद शास्त्र उपनिषद 14 लोक स्वर्ग वैकुंठ की जो भी ज्ञान है, घड़ा का पानी है। अभी तक बहुतों ने स्वर्ग गए बात किए, वैकुंठ की बात किए, भक्तों की बात किए, संसार को पिलाते रहते हैं। ये घड़ा का पानी वेद शास्त्र उपनिषद 6 ब्रह्मांड में दे रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी कह रहे हैं, दूसरा एक बर्तन है जिसको संसार में सुराही कहा जाता है। सुराही में जो पानी होता है वो कोई नहीं निकाल सकता है, हाथ कोई नहीं डाल सकता है। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, सुराही ही
पकड़ करके सुराही दे दे तो हम नीचे ग्लास ले सकते हैं, या मुंह में डालोगे तो भी सुराही को ही करना पड़ेगा, हाथ मतलब घुसता नहीं। ऐसे राजी महाराज के हृदय सुराही है जिसमें वेद शास्त्र उपनिषद के ज्ञाता दृष्टा ऋषि महर्षि किसी ने भी धनी के हृदय रूपी सुराही के अंदर से अभी तक ब्रह्मानंद रस निकाल नहीं पाए थे। और राजी स्वयं सुराही कृपा करके अपसाइड डाउन उल्टा होकर के सदगुरु महाराज को पिलाए, ले पिले ले पिले करके दिव्य परम धाम का आनंद पिलाया सदगुरु को। सदगुरु ने फिर अपने जमाने में 313 को पिलाया। ऐसे करते हुए श्री इंद्रावती आत्मा ने तारतम वाणी द्वारा सारा पिला दिया। अब रही बात उस सुराही का प्रेम जो राज्य के हृदय के घड़ा के पानी धरती में बिखार दिया, तो बोलते हैं सुख शीतल करो संसार। इस उद्देश्य से मैंने परम धाम का सुराही का जो प्रेम है, दिव्य परम धाम का संदेश है, दिव्य परम धाम का प्रेम संवाद है, दिव्य परम धाम का बैठक है, वहाँ के चेतनता, वहाँ के नरमय, वहाँ की कोमलता, उनका प्रेम और प्रत्येक वस्तु को व्याख्या करते हुए, पेड़ की व्याख्या, वृक्ष की व्याख्या, महलों की व्याख्या, वस्त्रों की व्याख्या, अंगों की व्याख्या, सब कुछ वर्णन करते हुए उसे प्रेम है, प्रेम रसानंद ब्रह्मानंद ये पिलाया है तारतम वाणी द्वारा। तो कहते हैं शराब मेरी सुराही का मेरे हृदय की सुराही का कौन पिएगा। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, वो सैया ही इसको पिएगी, और कोई नहीं पी सकता। सुराही का प्रेम। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय, पीछे सुख हो जब पिएंगे, पीछे जब ब्रह्म सृष्टि कृपा करके दुनिया को देंगे। तो आज वो जागरण लीला चल रहा है, परमधाम की जागरण लीला चल रही है, तारतम की जागरण लीला, रोहो मस्ती देवे पुराना। पहला इलम लुदनी, तारतम ज्ञान द्वारा तारतम का प्रेम पिलाएंगे। तारतम दे इलम लुदनी, लज्जतें, इलम के द्वारा लज्जत आ रहा है। कहने का मतलब वो मस्ती ब्रह्मात्मा को परमधाम में ही था, लेकिन लज्जत नहीं ले पा रहे थे, अर्थात उसको सहूर नहीं कर पा रहे थे, अर्थात उसको आनंद होने के कारण आनंद का तोलना नहीं हो रहा था। तो सहूर करने के लिए असत जड़ दुख संसार दिखा दिया, भूलन दिखा दिया, दुख दिखा दिया, वियोग दिखा दिया। तो देखो अब तुम्हारा संयोग का कीमत होगा। वो इलम बताता है, वो तारतम दोनों तरफ दिखाता है। तो तारतम के अंदर लज्जत है, अच्छा ऐसा दाम, ऐसा संसार। तो आज कंप्लीटनेस फीलिंग हुआ, तो हृदय बोलता है, राजी महाराज आपका हृदय पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ऐसा रसस्वादन आने को ही बोलते हैं लज्जत। ये आत्माएं जिनका परात्म आनंद ले रहा है और सुरता इसको खेल को देख रही है, हक बका रसतना उसको ही कहा जाता है। इस तरह से चौपाई नंबर 59 को भी हमने देखा, जो बैठे हैं हुए पहाड़ियों संसार में, परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके झूठे ब्रह्मांड में झूठे मय को लेकर के, झूठे मय को लेकर के सुरता चेतना जो है, नारायण की सुरता चेतना एक पहाड़ बना करके बैठे हैं। और मैंने ब्रह्म प्राप्त किया, मैंने ये वाली बात को चेतना, झूठे चेतना, झूठे ही मालिक को लेकर के पहाड़ होकर के बैठे थे। जैसे तारतम उदय होकर के ऐसा क्षर ब्रह्मांड तो अक्षर के उनमें सन्निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, और नए नए के पाव बलमी सारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत करे के सपना देखने वाला अक्षर ब्रह्म का परिचय करा दिया तारतम ने। उसके बाद सोई अक्षर ब्रह्म भी अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का दर्शन करने जाने का प्रसंग जब तारतम ने शास्त्रों के अंदर खोल के बताया, और ऐसे खेल संसार तो 1,00,000 पत्ता को छेद करने में अगर 1 सेकंड लगा, तो एक बीच का पत्ता छेद करने में कितना समय लगता है अक्षर ब्रह्म को?
अर्थात बाण को। उतने समय में तो ऐसे हजारों करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णुमय, ऐसे चेतन, ऐसे नारायण कितने बनते, कितने मिलते, एक सेकंड की बात है करके अक्षर फैकल्टी और बेहद भूमि का दर्शन जब ड्रीम कॉन्सेप्ट से जब जीव को पता चला तो उसको बैठे बैठे आंख से आंसू बहने लग जाता है। तो मैंने तो झूठे को पकड़ करके पहाड़ बनाया और अक्षरातीत पहाड़ जो उसको तो मैंने पर्दा के पीछे रख दिया। तो तारतम कह रहा है कि राजी महाराज कहते हैं कि मेरा तारतम ने ये अहंकार का पहाड़ तोड़ देता है। बोला तो तोड़ दिया। जो बैठे हुए पहाड़ जो सो उड़ाए असराफिले सूर। तारतम की जागृत बुद्धि की तारतम्य आवाज से हद पार बेहद, बेहद पारा अक्षर और क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते। इस तरह से जब शास्त्रों का सार बात बता दी, लाय लाय ले लहा सब बता दिए, तो क्या हुआ? सबका अहंकार का पहाड़ चकनाचूर हो गया। सूरे खोले मगज मुसाफ के। तारतम ज्ञान का उजाला ने गुह्य वेदों का सार खोल दिया। हुए जार तजल्ला नूर, नूर तजल्ला अक्षरातीत जाहिर हो गए तारतम द्वारा। ये चीज हम अपने हृदय में अनुभव करना चाहिए। सुंदर साथ चौबैया है, हृदय में उजाला होना चाहिए कि मेरी भक्ति, मेरा लक्ष्य दिव्य परम धाम प्रसाद जी महाराज का चरण है। उस चरण के साथ संपूर्ण स्वरूप है, स्वरूप के साथ सिंहासन है, सिंहासन के साथ मूल मिलाव का बैठक है, मूल मिलाव के साथ ऐसे गोल हवेली बहुत सारा है। और ऐसे गोल हवेली का जहाँ है उस तरह से उसका दूसरी बम तीसरी बम पूरा रंग महल आनंद का महल है। ओ परम धाम रंग महल का को परिक्रमा करते हुए पूरा पहला परिक्रमा, दूसरा परिक्रमा, तीसरा परिक्रमा, चौथा परिक्रमा निपाड़ का हद, फिर ऐसे करते करते 25 पक्ष परम धाम का जो तारतम बाने में व्याख्या है उसको जब रमने लगेंगे तो हृदय संसार का नहीं होता है, हृदय में पूरा पूरा परम धाम भर जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये सारी चीज बताई गई है, खुद को करना होगा और खुद को डूबना होगा। यहाँ तो बता दिया है कि तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से, वो तो बता दिया है। अब मेरे अंदर उड़ा के नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी भी झूठा मैं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, और मैं प्रचारक हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं धर्म गुरु हूँ, ऐसा वैसा। ये मैं वाला चैप्टर तो फॉलन फ्लैट। ध्यान में, राज्य को चेतावनी में, राज्य के साथ होने में और सुंदर साथ की गहराई का प्रेम को देखने के पश्चात ये सब जैसे मुर्दा समझ जाइए ना, मुर्दा के गले में माला है कि जूता है कि क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ये लौकिक परिचय मुर्दा, और एक ही परिचय बचेगा, वो है सुंदर साथ परिचय। एक ही परिचय बचेगा, राज्य की अंगना। जैसे राज्य एक बार मोक्ष निकलता है तो ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब घोर नींद में कहाँ चला जाता है, ऐसे ही सब जागृत में चला जाना चाहिए। तो एक ही श्वास बचेगा, वो श्वास का नाम है राज्य। वो श्वास है अपनी परात्म, वो श्वास है प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण। बस उसको बोलते हैं। तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से, हुए मोमिनो बान चूर। मेरे अंदर जो जीव का जो एक जीवपना, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दानी हूँ, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन मोमिन यानी महामती प्राण जी इंद्रावती रूपी मोमिन ब्रह्म सृष्टि की तारतम बानी से हुए चूर, यानी चकना चूर हुआ। लगे और बाना और शैला में। उसके बाद श्री इंद्रावती के मुखार बिंद से एक पक्ष विराट द्वारा सारा
चकनाचूर हुआ, जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन सब वैनिश, सब उड़ गया। और दूसरा तारतम्य वाणी में दूसरा आयाम है जो अक्षरातीत ब्रह्मधाम का सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत की व्याख्या चर्चनी जिसको बोलते हैं। चर्चनी के अपने परम धाम के वर्णन से तो लगे और बाना अरशैल में तीन हुए कायम नूरन हजूरा। दूसरा जो पक्ष है परम धाम का वर्णन चर्चनी, उस परम धाम के वर्णन से तो अभी जो तारतम्य ज्ञान इलम ने सारा चकनाचूर बना दिया था और हृदय खाली बना दिया था, उस खाली बर्तन में परम धाम भर दिया। कोई भी चीज को डालना हो तो पुराना बर्तन तो खाली होना पड़ेगा ना। ऑलरेडी पानी से किससे भरा हुआ है ग्लास, उसमें तो कुछ दूसरा घुसेगा ही नहीं, उसको तो खाली करना होगा। तो तारतम्य में दो पक्ष है, दो स्टेप है। एक पक्ष है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, जो लेके बैठे थे झूठा अहंकार तय मय वाला, उसको तारतम्य ज्ञान द्वारा खाली कर देंगे। उसके बाद उस अंतस्करण में परमधाम का प्रेम भर देंगे। पहले खेले दिखाए के पीछे मूला वतन, धनी ने कहा। उसको यहाँ बोल रहे हैं कि तब उड़े का फरक होते जो पहाड़ से विराट। उसके बाद लगे और बान अरस इला में चर्जनी, उसके बाद उससे हुए कायम नूर हजूर। संसार के जीव हो तो अक्षर के व्यस्त में विस्त में अखंड हो गए, ब्रह्मात्मा का दर्जा हो तो मूल मिलाव में उड़ गए। चौपाई नंबर 60 भी पूरा हुआ। 61 नंबर चौपाई में जो लिखी सिफते फुरमान में सो सब तुम्हारा सरुहन, हे ब्रह्मात्मा, इस तरह से दिव्य ज्ञान का वक्ता, दिव्य ज्ञान का पात्र, दिव्य ज्ञान का प्रणेता शास्त्र में आपके लिए कहा है। जो लिखी फिरस्ते फुरमान में, सिफते फुरमान में, सिफते मतलब महिमा, शास्त्र में इस तरह से दिव्य ज्ञान जाहिर होगा। 10वीं 11वीं 12वीं सदी 28वां कलयुग, इस तरह से लिखा है ना, ये आपके लिए कहा है। सब तुम्हारा सरोहन्ना, आप परमधाम की आत्माओं के लिए कहा गया है। और सिफत तो हो वही जो कोई होए वायद तभी न। ये जो महिमा परमधाम जाहिर होने की बात, दूसरा किसको परमधाम जाहिर करने को, ये जो महिमा है ये किसके ऊपर थोपड़ूं, किसको रखूं करके आप जाओगे तो सब अक्षर का, सपना का, नारायण का, चेतना से एकाम भाव से हम बोलने पर सारी सृष्टि, ऋषि महर्षि पैगंबर सब कुछ जो हुए हैं, जीव ईश्वर, ये तो सब सपना का है, शास्त्र बोल रहा है और सबको नाश बताया है। तो ये तो सपना के जीव के अंदर तो जागृत का कुछ अंकुर होता ही नहीं है। तो जागृत का दिव्य परमधाम क्षर अक्षर उत्तम पुरुष का जो जाहिर होने का, परमधाम जाहिर होने का जो एक होने को बोल रहे हैं फिर, लेकिन सब सपना का जीव है तो सपना का जीव तो जागृत बोल ही नहीं सकता है। जागृत से कोई आया हो रहा होना चाहिए। जागृत से कोई सपना में गया है तो जगने के बाद वो क्या है, सपना की बात बता सकता है। तो यही कहीं गड़बड़ है। तो ऐसे ही विचार करते हैं, पता चल गया अरे जागृत से ब्रह्मात्मा आई है, उनके लिए खेल बनाया है। तो वो परम धाम से ब्रह्मात्मा आने के कारण उनको घर ले जाने के लिए क्षर ब्रह्मांड में क्षर होते हुए भी राज्य के हुक्म से उसको थाम के रखा, और उन खेल देखने आए ब्रह्मात्माओं को परब्रह्म परमात्मा ने उनको थाम करके, उनको हिम्मत दे करके क्या किया कि परम धाम वर्णन कर करके सुनाए। तो सुनाने के पक्ष में जीव को भी आवाज सुनने में आई। जीव को आश्चर्य लगा, ये कहाँ की बात कर रहे हैं। फिर उनको और गहराई से सुनने की कोशिश किया तो उसके अंदर हिम्मत आ गया, तो उसको तारतम्य वाणी द्वारा परम धाम का ज्ञान लेकर के विश्व में अखंड हो गए। ऐसी तरीका है। तो यहाँ वही बोल रहे हैं, जो लिखी सिपते फुरमान में, वेद शास्त्र में ब्रह्मधाम जाहिर करने वाले व्यक्तित्व की बात को, ब्रह्मात्मा शब्द है, ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि दर्जा है,
अतिम फकीर ऐसे शब्द हैं। सो सब तुम और सरुहना, हे आत्माओं ये तुम्हारे वास्ते कहा गया है। और सिफत तो हो वही, नहीं तो दूसरे जगह देखो तो किसको ये महिमा किसकी हो सकती है? इंद्र की? ये तो परिवर्तन होते रहते। ब्रह्मा विष्णु महेश की? नहीं, ये तो फिर शेष नारायण से उत्पन्न है। शेष नारायण की नहीं, ये तो आदि नारायण से उत्पन्न है। आदि नारायण की? आदि नारायण तो सृष्टि के ब्रह्मा है, वो पर ब्रह्म था। वो तो अक्षर का आंख जब सूर्य छूट जाती है तो नारायण से शंभु स समृत्य सगुणान बहुनु सब नारायण परायण, नारायण से परे की बात है। वो तो नारायण से परे भी आयन है, तो नारायण की तो नहीं है। ये जो परम धाम जाहिर करने वाली जो महिमा वाली बात, इनसे तो होगा नहीं, तो किन से होना है? तो देखा तो ब्रह्मात्मा की सुरता खेल में आई है। तो हे सुरता हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार और मुक्त देशी ब्रह्मांड को सब मुक्त मुक्ति देते हुए। ये महिमा किसकी हो सकती है? ब्रह्मात्मा तुम्हारी महिमा है। और सिफत तो होए जो कोई होए वाहिदत बिना, उस ब्रह्मात्मा वाहिदत एक दिली वाले परम धाम की ब्रह्मात्मा के बिना धरती में कोई हो तब ना। जब इस तरह से संसार में आवाज पहुंचती है तो लोग फटाक से निर्णय ले लेते हैं, ये जो परिणामी लोग वही सत्य है, वही ब्रह्मात्मा का, वही ब्रह्मात्मा हो जाते हैं। ये परिणामी लोग बस वही 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 सत्य है, बाकी सब झूठ है। शंकराचार्य झूठ है, वल्लभाचार्य झूठ है, ये झूठ है, वो झूठ है, वही सबसे बड़े है। ऐसे लोग बोलते हैं, उनको प्रेम से बोलना, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है। जैसे बोलना कि वेद को देने वाले महापुरुष के पास आपको कितना सम्मान है, अपरुष्य है वेद। ऐसे ही सुखदेव महाराज, व्यास जी महाराज हैं, उनको आज कितना सम्मान देते हैं, देते ना? हो ऐसे ही आप अवतारों को कितना सम्मान देते हैं। आप क्या अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर मानते हैं? आप बराबर मानते हैं तो आपको कितना सम्मान है? वो त्रिदेव भगवान मानते हैं ना? वो इसी क्रम में ये तारतम्य ज्ञान जो है ना, तारतम्य ज्ञान देने वाला परब्रह्म की बात हो रही है और उन परब्रह्म के आत्माओं की बात हो रही है। यहाँ हमारे लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम ही ब्रह्म आत्माएं नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान दे रहे तारतम्य ज्ञान की। संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। वो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म धाम से आई है। वो ब्रह्म धाम के ब्रह्मात्मा ही ब्रह्म की बात कर सकते हैं करके इस ज्ञान में है। हमें यह ज्ञान मिला, इसलिए हम इस ज्ञान को अध्ययन कर रहे हैं और इस ज्ञान को सुन रहे हैं और इस ज्ञान को सुन करके अपने अंदर वो ब्रह्म आत्मा का शक्ति डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी करो। ये ज्ञान स्वतंत्र है। ये किसी को तू ब्रह्म सृष्टि, तू ब्रह्म आत्मा है और तू कर सकती है ऐसा करके हमको नहीं बता रहा है। वही ब्रह्म सृष्टि जो उनको ये ज्ञान बोल रहा है कि हे ब्रह्म सृष्टि, तुम ब्रह्म धाम से आई हो, तुम जागो करके ये ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के लिए बोल रहा है। मैंने हम ब्रह्म सृष्टि हमारे लिए है, तेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम कान में ये ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान डाल रहे हैं ताकि उनका रंग हमारे अंदर आ जाए और हम तारतम्य ज्ञान के वजह से मेरी तू करती रही होता अबेरी, मेरा कल्याण हो, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। आपने कहा, किसने बोला कि हम ब्रह्म सृष्टि और हम ब्रह्म धाम, तुम नरक जाओगे, हम परम धाम जाएंगे? ऐसे थोड़े किसी ने बोला भी होता अधूरा ज्ञान है। जो ब्रह्म सृष्टि हो, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं परम धाम जाऊंगा, ऐसा वो बोलेगा ही नहीं। वो इतना सुनने के बाद तो इतना उसको ब्रह्म सृष्टि को पता चलता, वो रो रो करके आंख खुलेगा ही नहीं, उसको तो आंसू बहता रहता है उसको तो। धनी के वियोग में रसमगन वैश्व क्या गावे,
बस ये ज्ञान धरती में आया है परम धाम से, इसको प्रचार प्रसार हो रहा है। न जाने झुंड में कौन सुहागिन है करके वही परब्रह्म परमात्मा ही तारतम वाणी का ज्ञान किसी को कुछ जोश दे करके, किसी को कुछ होश दे करके, किसी को कुछ ज्ञान लज्जत को दे करके संसार में परोस रहा है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को यानी बाहर में इसका प्रचार करना, अपने व्यवहार से बताना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, और ये ज्ञान और सुनने का लायक बनाना पड़ेगा, प्रेम से, भक्ति से। फिर ये तारतम वाणी अपने आप उनके अंदर काम करेगा, राजी प्रति प्रेम आएगा। और सिफत तो होए जो कोई होए वायदत बिना। 14 तबक पढ़ गए कि न खोली नहीं किताब, इशारते रमुझे क्यों खुले देखो कि न खुलाई देख किताब। धनी ने होमवर्क दे रखे हैं, 14 लोक 14 तबक पढ़ गए, अर्थात 14 लोक में कौन कौन है पढ़ने वाले, ऋषि है, महर्षि है, ज्ञानी है, हजारों लाखों खोजी आत्मा है, पढ़ गए कि न खोली नहीं किताब। किसी ने भी वेद का, उपनिषद का, गीता का, कुरान का जो असली है वो खोल के नहीं बताया, बोल रहे हैं कि न खोली नहीं किताब। खोली नहीं किताब मतलब उसके अर्थ, गुह्य अर्थ जो है वो खोल ही नहीं पाए, ऐसे बोल रहे हैं। और ये चौपाई देख करके हमें फिर दूसरा एक भयंकर होकर के हमारे कान में आवाज पहुंचाते हैं, नहीं, 14 तबक में सरसाए पढ़ गए, 400 साल तक पढ़ते रहे, परंतु 400 साल के इतिहास में न मंगलदास जी ने इसका अर्थ खोला, न राम रतन दास महाराज इसका अर्थ खोला, न जुगल दास महाराज ने इसका अर्थ खोला, किसी ने खोला ही नहीं। ये इलम के जो इलमी तो लकीर के फकीर थे, हमने खोला करके दूसरा एक आ गया कि न खोली नहीं किताब बोला है ना, 14 तबक पढ़ गए कि न खोली नहीं किताब। किसी ने भी 14 ग्रंथ किताब खोली नहीं, अर्थ कर नहीं पाए, हमने अर्थ किया बोल के इसी चौपाई को अर्थ करके सुंदर साथ को और अभी तक के ब्रह्ममुनियों को मूर्ख बनाने वाले भी इसी समाज में है, यही सरुसाई पढ़ने वाले समाज में ही है। तो दीनदयाल गुरु जी ऐसे लोगों को बोलते थे, ओहो ये तो इंद्रावती से भी आगे निकल गए, और इंद्रावती से आगे निकल गए इसका मतलब है इंद्रावती भी ज्यादा मंथन करने हो गए, और मक्खन भी ज्यादा मंथन करने से हाथ से निकल जाता है। इसीलिए मूल मिलाव तक तो मंथन करना ठीक है, मन मूल मिलाव मंथन करोगे तो फिर उधर से गिर कर फिर शेष नारायण के पास ही पहुंचना होगा। इधर से तो चढ़े फिर उधर से गिरे, ऐसा नहीं होना है करके दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे। यहाँ क्या बोल रहे हैं, 14 तबक पढ़ गए कि न खोली नहीं किताब। बेशास्त्र उपनिषद तो खोले लेकिन अर्थ नहीं लगा, बोल रहे हैं। तो अर्थ किसने किया, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से, जिन्होंने वेद शास्त्र दिया था उन्होंने ही खोला। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से परब्रह्म ने ही खोला, श्री इंद्रावती आत्मा के माध्यम से परब्रह्म ने ही खोला। जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, और खेल भी सोई देख से अर्थ विश्लेषी। जिनके लिए वेद आया था, जिनको उपनिषद आया था, जिनके लिए शास्त्र आया था, जिन्हें कतेब आया था, उन्हीं ने खोला। तो अभी तक इतनी इतनी बड़े बड़े किताबें भाष्य लिखे हुए हैं, तो क्या ये इसमें वेद का शास्त्र का वो ज्ञान नहीं है, उसमें सार नहीं है? तो प्राण जी महाप्रभु बोलते हैं, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, इतना जरूर है कि
सिंपल बात है कि द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर ब्रह्मांड नाशवंत है, कुटस्थ अक्षर उच्यते, उसके ऊपर कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। परमात्मा इति उदाहरण, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। क्लियर है? हाँ। अब आप श्रवण करने जाइए बाहर। उत्तम पुरुष की बात कोई है, जो भी गीता भागवत उपनिषद करते हैं, क्षर पुरुष से ऊपर की बातें करते नहीं है। ऐसा क्यों? यही है, परब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य ज्ञान द्वारा ऊपर की बातें समझने की कोई विजन दिए ही नहीं है। वो सतगुरु महाराज को दिया कि हे ब्रह्मात्मा, हे सुंदर वै आत्मा, श्री भागवत कागज, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम, तुम्हारे ही मुख से ये भागवत का अखंड बजरास कहाँ से कैसे करके आठी खुलेगा। तो प्यारे सुंदर सर, ये सबको डिटेल में व्याख्या करना जरूरी नहीं है। आप एक काम कर लेना अपने समझने के लिए कि 14 तबक पढ़ गए कि ना खोली नहीं किताब, तो ये किताब खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलेंगे तो ये जो तारतम्य के अंदर एक विराट का ज्ञान है, वो विराट का ज्ञान श्री कृष्ण परमेश्वर साधनालय रायगढ़ में आकर के 7 दिन या 10 दिन उस विराट का क्लास पढ़ना पड़ेगा। दिन में 9-9 घंटा करना पड़ेगा, बस अर्थ समझ जाएंगे। व्याख्या करके कोई फायदा नहीं। हम प्रैक्टिकल जो करते हैं उसको उसमें भाग लेना चाहिए। और घर घर में विराट का नक्शा रख करके विराट का जो किताब है वो पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। वो तारतम्य ज्ञान के अंदर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने, देवचंद्र मैंने गीता में यहाँ तक की व्याख्या किया, कुरान में यहाँ तक की बात है, मोहम्मद को यहाँ तक दिखाया, अब तुमको यहाँ से मैं आगे परम धाम दिखाता हूँ करके जो दिखाया था ना, उसका नाम विराट का ज्ञान है। उसको बोलते हैं तारतम्य का ज्ञान है, तारतम्य का सिलेबस है, उसको पढ़ना चाहिए। बात सामने वालों को यही बता देना, ठीक है? या चौपाई में सब ये विराट का नक्शा दिखा करके नहीं होता है। यहाँ संकेत कर दिया है कि ना खोली नहीं किताब, बोले किसी द्वारा वो किताब का अर्थ नहीं खुला। किताब का अर्थ खोलने के लिए विराट का तारतम्य की चाबी है, उसे खोलेगा। इशारते रम मुझे क्यों खोले, वहां पर इशारा की बात है, गुह्य अर्थ बात है, कैसे खुलेगा वो? क्यों नहीं खुलेगा? खुलने के लिए मोहम्मद ने बोला था मेरे जाने का 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएगा, वो खोलेगा बोला है। वेद ने बोला 28वें कलयुग में बुद्ध अवतार आएगा, वो खोलेगा करके बोला। वो टाइटल है, निष्कलंक बुद्ध अवतार 28वें कलयुग वाला। और मोहम्मद जाने के बाद का मोहम्मद, क्या समझे? मोहम्मद ने खुद भविष्य से बोला मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह इमाम में आएंगे, वो आखिर जमाने का खाबंदा रहेगा, वो अंतिम जमाना का खाबंदा है, वो मालिक, वो टाइटल है। तो बोले यहाँ पर देखो, तो खिताब का टाइटल है, 62 चौपाई में खिताब शब्द है। इशारत मुझे क्यों खुले, देखो कि ना खोलाई दे किताब, देखो क्या किताब द्वारा खिलने वाला है, खुलने वाला है, वो गुह्य बात। देखो शास्त्र में समय है उसके लिए, अखंड परम धाम की बातें खोलने का समय है। हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं के क्या है, मतलब हिंदुओं में क्या भविष्यवाणी है? देखो, अभाविनो भविष्यन्ति मनोयो ब्रह्म रूपिणः। महादेव जी ने महेश्वर तंत्र में जो बताया, पार्वती को सुनाए, इंद्रानाम सदेवी भविष्यन्ति कलियुगे। देखो कि ना खोलाई दे किताब। तो प्राणा जी ने देखा कि परब्रह्म परमात्मा ने वेदों में जो भविष्यवाणी लिखा है, बहुत संस्कृत कठिन भी है, और संस्कृत के इन शास्त्रों में भविष्यवाणी रख दिया, और कुरान में थोड़ा डायरेक्ट रख दिया, नजदीक से रख दिया। मेरे जाने का 1000 साल बाद खुदा आएगा और अपने
अरश आजिम खोलेगा करके। अरबी ये उर्दू भाषा में तो एकदम प्रश्न रख दिया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को, हे राजी महाराज, प्रमाण तो आपने ऐसे में दिए कि, और समय वाणी अवतरण होने समय में आप समय भी आपने ऐसे रख दिया कि पूरा कलयुग का अवतार बना करके एक जना को वहाँ खड़ा कर दिया। और उस समय कल चलती भाषा ये अरबी फारसी शब्दों में आपने यहाँ पर भविष्यवाणी रख दिया। मैं तो स्पष्ट देख रहा हूँ, लेकिन दुनिया देख नहीं पाती इसको इतना स्पष्ट। इसीलिए तो धनी ने कहा कि ए 14 तबक पढ़ा गए कि न खोली नहीं किताब, इशारा तेरा मुझे क्यों खुले, देखो कि न खोलाई दे किताब। टाइटल वाला है, मतलब अधिकार किसको दिया है? परब्रह्म परमात्मा ने शरीयत को खोलने के लिए, कर्मकांड के लिए किसको कितना अधिकार दिया है? और समझे ना, अधिकार से होता है। इसी तरह से अंतिम अधिकार उन ब्रह्म सृष्टि को दिया है। ईश्वर को दिया कुछ कितने अधिकार, क्षर ब्रह्मांड का विषय खोलने के लिए। ऐसे बुद्ध अवतार को बेहद भूमि खोलना और परम धाम की बातें करने के लिए बुद्ध अवतार को दिया। और फिर बुद्ध अवतार को तारतम द्वारा परम धाम वर्ण करने का स्वयं राजी महाराज ने ये खिताब, बुद्ध अवतार, कल के अवतार, इमाम मेहदी, रुअल्लाह, ऐसे टाइटल, परिचय के लिए टाइटल देकर के उनसे खुलवाया। ये मास्टर प्लान को देखना होगा। जैसे गीता के ज्ञान से कोई वेद व्यास जी को याद नहीं करते हैं, याद करते हैं अलग से ढंग से, लेकिन श्री भगवान वाचा में भगवान को याद करते हैं। ऐसे वेदों को अपरुषीय मानते हैं, किसी को उस ज्ञान को ही लेते हैं, वहाँ पर किसने दिया, वो ब्रह्म ने दिया, ऐसे बोलते। ऐसे तारतम्य ज्ञान में किसी व्यक्ति विशेष देखना नहीं है। ये डायरेक्ट हॉटलाइन अक्षरातीत परमात्मा ने दिया हुआ संदेश है। बस यहाँ देते समय टाइटल में दिया है वो, देखो कि न खोलाई, किसके द्वारा खुलाया, दे खिताब, कोई टाइटल दे करके खुलाया। टाइटल का नाम है, किताब है उनका कि बुद्ध अवतार, कल की अवतार, रुअल्लाह, इमाम मेहदी, ऐसे टाइटल लेकर के अरस आजिम, उत्तम पुरुष, परम धाम का दोनों धाराओं को, हामी परंपरा, शामी परंपरा, दोनों को मिलान करके अक्षरातीत परम धाम जाहिर हुआ है। तारतम सा इसलिए कुलजम स्वरूप है। मुक्ता हरफ तुम वास्ते, अख्तियार दिया हादी पर। मुक्ता हरफ मतलब गोल्डन वर्ड्स, मोती की तरह सेलेक्टेड शब्द। जैसे गीता में उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इति उदार, ये इति शब्द है ना, मुक्ता हरफ है, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। तो बाकी को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं मुक्ता हरफ। ऐसे ही दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर यमन अक्षरात परत पर, ये मुक्ता हरफ। ऐसे कुरान में मुक्ता हरफ अलफ लाम मीम शुरू में रख दिया और अंडरलाइन कर दे, इसका अर्थ नहीं होता है करके, ये तो डायरेक्ट खुदा करके अर्थ करेगा। इस तरह से मुक्ता हरफ। भागवत में अखंड ब्रजराज, ये मुक्ता हरफ है। इसका अर्थ खुल गया तो खुल गया। मुक्ता हरफ तुम वास्ते, ऐसे ऐसे आटी गुटी है ना, हे ब्रह्मात्मा, आपके लिए रखा गया है शास्त्रों में।
अख्तियार दिया हादी पर, इसकी जिम्मेदारी, अख्तियार मतलब इसका अर्थ खोलने का जिम्मेदारी दिया हादी पर, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के ऊपर ये भाग रख दिए। इसीलिए तो उनको 40 वर्ष सुनाया। उसके बाद आटी देखते गए, अच्छा यही जगह में लोगों सुनने वाले अखंड बजराश, अखंड प्रेम ये बाहर से आया है। ये किसी ने अभी तक किसी को परमात्मा ने दिए ही नहीं। तो दर्शन दे करके, तारतम्य रूपी दृष्टि दे करके फिर परम धाम की बातें शुरू हो गई। इसलिए अख्तियार दिया हादी पर, जो 14 तबक दुनी मिले तो मायने होए ना हादी बिगड़। 14 लोगों का 14 तबक का दुनी मिले, 14 तबक में 88,000 ऋषि महर्षि मिले, 1.25 लाख पैगंबर मिले, 24 अवतार में 21-22 अवतार मिले, संपूर्ण संत महापुरुष मिले अपने ज्ञान लेकर के, लेकिन इसका अर्थ, परम धाम का अर्थ नहीं निकलेगा उनके मुख से। क्यों? देने वाले ने खाली ताला दिया है, चाबी नहीं दिए हैं। चाबी दे करके अब सदगुरु के अंदर उन्हीं परमात्मा तारतम्य चाबी लेकर के आए हैं, तो तारतम्य चाबी से ही खुलेगा, नहीं तो दरवाजा बंद का बंद रहेगा। इसलिए तो हरिद्वार में 4 महीना लगा लोगों के दिमाग में लगा ताला खोलने के लिए। किसी के अंदर निराकार का ताला है, किसी के अंदर साकार का ताला है। यानी परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, साकार में घटाते हैं, वो साकार का ताला है। परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, वो निराकार बोलते हैं, निराकार का ताला है। और साकार निराकार से परे शंकराचार्य को थोड़ा सा संकेत दे दिया था परब्रह्म परमात्मा ने, तो पंचवासनाओं के माध्यम से थोड़ा कुछ खोलने का संकेत रख दिया था। तो इसीलिए कहा कि 14 तबक दुनी मिले, 14 लोग बुद्धि सब मिलाओ। आखिर बुद्धि का ही तो खेल है। इसलिए धनी ने कंक्लूजन में कह दिया, ये दे देने त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सपना के बुद्धि से खोलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। तो अब सुजागृत बुद्धि लेकर के अब धाम धनी आए। तो 14 तबक दुनी मिले, ताए मायने अर्थ होए ना हादी बिगर, तारतम होल्डर वाला सदगुरु के बिना वो गुह्य बातें खुलने वाले नहीं था। आए सदगुरु, खुले, खुल करके बताते समय 18,004 वाणी हो गई। यह तारतम वाणी की व्याख्या जो है, जागृत बुद्धि अक्षरातीत के राज्य के जोश हुकुम से, ये साक्षात परब्रह्म की श्रीमुख वाणी है। जाहिर खिताब हादी पर दिया वास्ते मोमिन, सो मुक्त हरफ के मायने होए न लुदनी बिना। इस तरह से हे ब्रह्मात्माओं, जाहिर खिताब हादी पर स्पष्ट करने का खिताब सदगुरु हादी के ऊपर सौंप दिया वास्ते मोमिन, ताकि संपूर्ण मोमिन ब्रह्मात्माएं सदगुरु महाराज का तारतम्य ज्ञान द्वारा अर्थ किया हुआ शास्त्र को देखते हुए और अपने घर की पहचान करते हुए परम धाम की यात्रा करें। सो मुक्ता हरफ के मायने, गुह्य गुह्य सीक्रेट जो हरफ था उसका अर्थ सुन करके आगे आ जाए। लेकिन ये ध्यान देना, होए ना लुदनी बिना, अर्थ करने वालों के अंदर भी तारतम होना चाहिए और सुनने वाले के अंदर भी तारतम होना चाहिए। तो इसलिए पहला तारतम को महिमा बताएं, सुनने वाले के अंदर भी तारतम प्रवेश हो और सुनाने के अंदर भी तारतम हो। तारतम खाली तारतम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तारतम के समझ की बात कर रहे हैं। जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश बोला है। सोई करे प्रकाश मतलब जिनको तारतम का प्रकाश समझे हैं। इसलिए जाहिर खिताब आदि पर दिया वास्ते मोमिन वास्ते सदगुरु को आगे लगाए हैं। वो आटी गुटी खोल देंगे। सो मुक्त हरफ के मायने, उस गुह्य गुह्य शब्दों को अर्थ खोल करके बताने वाला हुए ना लुदनी बिना, तारतम बिना वो नहीं होगा। सो दिया लुदनी तुमको, ऐसे चाबी रूपी तारतम तुमको दिया है हे ब्रह्मात्मा, तुम खोलो मुक्त हरफ। आप विराट का ज्ञान देते जाओ, वो खुलते जाएंगे।
तो सदगुरु महाराज ने कहा, राज जी मैं कैसे कर सकता हूँ? तो राज जी ने कहा, तुम जस्ट बोलना शुरू करो ना, मैं खोलता हूँ। बस यही समर्पण। तारतम्य वाणी प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए और बोलने शुरू करे। राज जी महाराज आकर के कर रहे हैं। तो मैं खोलो मुक्ता आरफ, मैं अरश किया दिल मोमिन, मैंने तुम सुंदरबाई के हृदय को अरश कर दिया हूँ, मैं उसी अरश में विराजमान हूँ और उसी अरश में बैठ करके मैं करूँगा और तुम बोलते जाओ। सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को बोला, मैं कैसे संभव हूँ? मुझे धनी ने ऐसा बोला है, धनी तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाएंगे, तुम करो। अच्छा तो फिर ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही राजी महाराज ने कहा कि तुम प्रशिक्षण केंद्र खोलो और बताना शुरू करो, हम करेंगे। बोले तो राजी महाराज कर रहे हैं। मैं अरश किया दिलत मोमिना जाकी पाई ना कि ना तरफा। दुनिया ने दिशा ही नहीं मिला था ब्रह्मधाम का, उस ब्रह्मधाम का अक्षर ब्रह्म को थोड़ा बहुत पता था और अब तो अक्षर ब्रह्म का जागृत बुद्धि आकर के तारतम्य वाणी के माध्यम से पूरा परम धाम का दिशा बता दिया। ये जाहिर है तुम्हारा महाजजा पड़े हरफ कर पढ़ते थे, ये भेद कहादी रूहों बिच खिलवत काजे। संसार में पढ़ते थे लोग, उत्तम पुरुष बोलते थे, ये जाहिर है तुम्हारा महाजजा, ये प्रत्यक्ष स्पष्ट तुम्हारा चमत्कार है। लोग ये अर्थ करने से तुमको चमत्कार ही मानेंगे, लेकिन चिंता मत करना। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा भूजा, सो साहेब अगर पूजा रह सके यही गुजा, चिंता मत करो। ये जाहिर है तुम्हारा महाजजा, ये शास्त्र में प्रत्यक्ष तुम्हारा चमत्कार है। ये चमत्कारिक शक्ति जो है ना, ये आपके ही अंदर में है। पढ़े हरफ कर पढ़ते थे, पढ़े हरफ, आज तक खाली शब्द ही पढ़ते थे, पढ़ने के लिए पढ़ते, पढ़े हरफ कर पढ़ते थे, मतलब पढ़ने के लिए पढ़ते थे, उच्चारण करते थे और घटाते थे कहाँ 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 कहाँ। लोहा को हीरा बोलते थे, हीरा को लोहा बोलते थे। ये भेद हक हादिर हो, बस दूध का दूध पानी का पानी। तारतम्य ने देखो, ये क्षर पुरुष है, ये देवताएं हैं, ये कार्य ब्रह्म है और इनको उत्पन्न जो होना है यहाँ प्रणव ब्रह्म से होता है और इस तरह से बेहद लीला यहाँ है और बेहद के मालिक अक्षर ब्रह्म भी सत अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला है। इस तरह से समझाने वाला तो, इस तरह से समझाने वाला, भेद खोल के समझाने वाला तो सदगुरु ही हुए। भेद हक हादिर हूँ, ये भेद हक हादिर हूँ बीच खिलावत कीजिए। ये जो सचित आनंद वाला गुण है ना, ये तो हक का है, राज्य का है, परम धाम का। ये तो हादि श्यामा जी का है, परम धाम का। रूहों 12,000 का है ये गुण, तो वो बीच खिलावत का गुण है। कहाँ तुमने यहाँ पर स्वर्ग वैकुंठ में त्रिदेव में कहाँ यहाँ घटाया जी? ये तो अक्षर का आँख का सपना के अंदर का, ये तो अक्षर जब जग जाएंगे तो यहाँ का ऐसा आँख का कचरा जैसे ही निकालेंगे। कहाँ तुम यहाँ सच्चिदानंद डाल रहे हो? ऐसा भेद बताने वाला तो सदगुरु का ज्ञान तारतम्य ज्ञानी है। सो ये गुह्य बातें रखिया तुम्हारे वास्ते। अब क्या करो, एक खोलो तुम मिला, सब ब्रह्मात्मा मिल करके इसको खोलो, बता दो। दुनिया पावे ना इन तरफों को, दुनिया को पता नहीं है कि ब्रह्म में कहाँ रहता हूँ। हाँ, अब तारतम्य ज्ञान तुमको डायरेक्शन मिला ना, तुमने विराट सीखा ना, तो सिखाओ, बता दो। तुमने चर्चा सीखी ना, हाँ तो फिर बता दो, पात्र देख के बताओ। फिर दूध पिलाओगे सर्प को तो फिर विष हो जाएगा। हाँ, दुनी पावे ना इन तरफ को, सो बिचारा सा तुम्हारे दिल। वो परम धाम जो ढूंढ रहे हैं ना दुनिया, कस्तूरी मृग का अंदर में होता है, नाभि में। ऐसे ही दिव्य परम धाम ब्रह्म सृष्टि के हृदय में है, तुम्हारे हृदय में वो चीज को। इसलिए जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो निध विकार, पहले तुम जागो ब्रह्म सृष्टि, उसके बाद राजी महाराज अपने आप काम करेंगे। सो बिचारा सा दिल है तुम्हारे दिल, ये ब्रह्मात्मा तुम्हारे दिल में परम धाम है जो दुनिया ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा दिल कौन सा? परात्म का दिल देखो तो वहां पर परम धाम झलझलाकार है। तो प्यारे सुंदर सा जी, इन चौपाइयों को प्रेम से अनुभव करिए, उसके बाद ध्यान में चले जाइए, चिंतन में चले जाइए
और अपने आप को भी देखिए कि इस ऐसे ज्ञान लेने वाला, ऐसा चिंतन करने वाला मेरे अंतस्करण, दूसरों को निंदा कितना करता हूँ, दूसरों को अपनी महिमा में कितना उछलता हूँ, हैं, और मेरे अंदर में कैसा चल रहा है। राजी महाराज जो आशा कर रहे हैं, जिस तरह से हमें ब्रह्मश्री को गुण बता रहे हैं, ऐसे गुण वाले में मैं हूँ कि नहीं हूँ, इस तरह से बार बार वाणी पढ़ते चिंतन करिए, ध्यान करिए, चिंतन करिए, राज्य राज्य पियो पियो। उसके बाद फिर संपूर्ण सार सेवा पूजा में लेके रखा हुआ है, तो घर में सेवा पूजा शुरू करिए। कर ये रहे थे पहले पहले तो बहुत बढ़िया, फिर आप ऐसे बैठे हाथ पैर चल रहा है, इसलिए राज्य का शारीरिक सेवा भी करिए, मानसिक सेवा भी करिए। अगर हाथ पैर अब बैठ रहा है तो दूसरों को हैंड ओवर करिए, जैसे दुकान हैंड ओवर किया, स्कूल में रिटायरमेंट मिल गया तो दूसरों को वहाँ पर हैंड ओवर, खाली स्थान भरा हुआ है, ऐसे आप भी घर में पोता को, पोती को, बच्चों को पकड़ा लीजिए और उनको करने लगा। आपका शरीर घुटन रुक रहा है तो कोई बात नहीं, पैर में चेयर में बैठे और सिखाइए। मैं जब बोलता हूँ तो चलो करो, हाँ, उसको प्रेम से लगाओ, ऐसा करोगे तो मैं तुमको ऐसा ऐसा खरीदूंगा, ऐसा ऐसा बेचूंगा, उसको प्रलोभन करिए और बोलिए आ बैठे, आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी, यही भाव लेके पूछा पूछा, वही है करना, वही है, दिखा दिए सारा चीज और आंख में आंसू बहाते रहिए। तो न पोता पोती भी, पापा क्यों रो रहे हो, नहीं नहीं तू कर ना, तू कर तू कर। तो उनको एक समय याद आएगा, यही पूजा के समय में पापा आंसू से आंख से आंसू बहाते थे। क्योंकि ये रूहानी प्रार्थना जो है वो समझदार आप हम ब्रह्मात्मा के भाव लेकर के कर सकते हैं। जैसे आपने दुकान हैंडओवर करने के लिए चिंता किए थे, घर का सारा हैंडओवर करने के लिए आपने बहू के ऊपर चिंता किए थे, क्या आपको नहीं लगता है घर में जो कर रहे हैं पूजा उसको किसको सौंपूं करके आप रोए कभी? मेरे घर की पूजा मैं तो कर रहा हूँ, मेरे पीछे कौन करे राज्य की सेवा करके सबको पूजा में केंद्रित किए। खाली लौकिक संपत्ति कमाए कि पारलौकिक भी किए। जब तक पूजा में संस्कार नहीं रखे आपका कमाया हुआ धन जो है ना, आपका पोता पोती कोई बचाएगा नहीं। कमाने से क्या होगा? कमाने से धन कमता नहीं, बचाने से धन कमाने से धन कमाई नहीं होती है, बचाने से कमाई होती है। उड़ाना हो तो जितने भी उड़ाओ, कमाओ उड़ाओ, क्या बचा? थोड़ा कमाओ, खर्चा अपने लिए कम करो, उसको बोलते हैं कमाई। हाँ, तो भक्ति की भी कमाई करनी चाहिए, राज्य का प्रेम को भी कमाई करनी चाहिए। तो मेरे पीछे ये पूजा कौन करेगा? हे बहुरानी आना प्रेम से। इसलिए तो धर्म सेवक कोर्स हम संचालन करते हैं, ताकि घर में जाके बहू को समझाए, लड़का को समझाएं। धर्म सेवक कोर्स सितंबर 5 तारीख से भदौदस गते से आइए। अभी हमने 45 दिन आपका पोता को विराट सर्जनी दिया है, अब आप आओ और जाकर पोता से फिर मिलो। तो तूने विराट सिखाया था, क्या सीखा बताओ? तो प्रेम से बोलना उसको। तो फिर बीच का लड़का जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ना आपका। ये नाती और ये बाजे मिल करके मेरे को ट्रैक में डाल रहे हैं करके उसको फिर मतलब जो भी कर रहे हैं उनको प्रेम से और आगे बढ़ाना है। हमको तो मिला में जगना है। इसलिए आइए, बहुत समय दिया आपने संसार के लिए, अपने लिए भी कुछ दे दो। एक बार दे दिया, एक बार गया रायगढ़, ऐसा नहीं, बार बार आपको चिंतन करना होगा। हाँ, हम तो व्यवस्थापन में हैं, व्यवस्था कर देते हैं। सुरक्षा तुम्हारे वास्ते, सुरक्षा तुम्हारे वास्ते, ए खोलो तुम मीला, ए खोलो तुम मीला। दुनी पावे ना इना तरफ को, दुनी पावे ना इना तरफ को, सो विचारस तुम्हारे दिल, सो विचारस तुम्हारे दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों बुरी धाम की जय।